अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के बारे में। आज हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, वो हम आपको बताएंगे। कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे और डिविडेंड आपको बताएंगे, क्योंकि क्वार्टर फोर के नतीजों के साथ उन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया हुआ है। तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक दोस्तों। सबसे पहले क्वार्टर फोर का एक स्नैपशॉट आपको दे देते हैं दोस्तों। देखिए 29% यानी 29% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिरा है। 803 करोड़ हो गया है, यानी पिछली बार से 803 करोड़ का ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 29% गिरा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सबका एक्सपेक्टेशन तो था ही कि ये गिरेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ये गिरा है। जितना सोच रहे थे एनालिस्ट लोग, 960 करोड़, कोई एनालिस्ट कोई 1000 करोड़ सोच रहा था कि कम तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा गिरा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, इसको हमने रेड में कर दिया है। अब देखिए रेवेन्यू जो रहा है इसका 9490 करोड़ रहा है, ये क्वार्टर फोर की जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्वार्टर थ्री में यानी जो दिसंबर का महीना था तो 9654 था। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी गिरावट आई है। तो रेवेन्यू जो है अक्टूबर से दिसंबर, फिर ये जो रेवेन्यू है तो ये कम हुआ है। लेकिन कुछ पॉजिटिव अगर ये है तो वो 8852 करोड़ का, वो जो हम कह सकते हैं कि पिछला जो क्वार्टर था उस समय में रेवेन्यू था, तो उसके हिसाब से हम देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है। तो वो चीज आप समझिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि ये जो जनवरी फरवरी मार्च महीना, स्पेशली मार्च महीना जो है थोड़ा वॉश आउट ही रहा है दोस्तों। और जो इफेक्ट है वो आने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, दुनिया के भी जो देश है वहां पर भी लॉकडाउन है, तो उन सबको भी समझना बहुत जरूरी है। तो आने वाले क्वार्टर्स और खराब रह सकते हैं। लेकिन शेयर प्राइस भी गिरा हुआ है, तो करंट शेयर प्राइस ने क्या ये सब चीजों को नोटिस किया है या नहीं, वो फिर बात की बात है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। अब दोस्तों आज की तारीख में इसका मार्केट कैप है 51,000 करोड़, 528 का प्राइस आप देख सकते हैं करंट प्राइस। लेकिन ये रोज का चेंज होता ही रहता है, कभी 520 540 होगा। अब दोस्तों ये इसीलिए जरूरी है कि इसका 52 वीक हाई देखिए 846 है और 470 तक गिरा भी है। और हमको लगता है ये तभी गिरा है जब ये कोरोना वायरस को लेकर पैनिक था। ये मार्च महीने की बात कर रहा हूं मैं। अब स्टॉक तो गिरा है दोस्तों, तो क्या इस स्टॉक ने, जो भी ये जो पैनिक है, अगले दो तीन क्वार्टर में जो बिजनेस कम होने की आशंका है उसको ले लिया है, मतलब एब्जॉर्व कर लिया है स्टॉक? तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी रिसर्च रिपोर्ट है वो जानना। अब इसके बाद रिसर्च रिपोर्ट्स आएंगी वो हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, जो भी नई रिसर्च रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टेक महिंद्रा में इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो 11.72 है और इंडस्ट्री का है ये रहा 15.16, यानी इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो से तो ये सस्ते में मिल रहा है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड अच्छी ही है और आपको मैं डिविडेंड के डेटा आपको दूंगा 2.65। आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा 25% 21%, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा डाटा है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ 9.45 रही है, ठीक ठाक कह सकते हैं। फेस वैल्यू 5 की है। प्रोमोटर साहब की अच्छी खासी होल्डिंग है 35.85। डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.15 मैनेजेबल है। हाँ, हम तो चाहेंगे 0% हो तो बहुत अच्छा, बट 0.515 जो है बहुत ही ठीक ठाक है। 0.3 से ऊपर हो दोस्तों तो थोड़ा सा समझने का या फिर थोड़ा कंसर्न होने की जरूरत है, लेकिन डेट टू इक्विटी चलेगा। प्लेज बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा ये न्यूज है दोस्तों। रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखिए 17.21, अच्छा है दोस्तों। आगे की इंफॉर्मेशन देते हैं डिविडेंड के बारे में। मैं आपको डिविडेंड हिस्ट्री बता देता हूँ। ये देखिए ये 18 फरवरी 2020, यानी ये 2 महीने पहले की बात है, और इफेक्टिव डिविडेंड डेट भी थी 2 मार्च को। तो 10 रुपए का डिविडेंड आ चुका है, ठीक है। 10 रुपए का डिविडेंड इस साल मिल चुका है, और जनरली कंपनी देती नहीं, एक साल में एक ही बार देती है, वो भी आप ध्यान में रखिए। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने 21 मई को अनाउंस किया था और फिर 25 जुलाई को डिविडेंड दिया था, 14 रुपए का डिविडेंड। फिर 2018 की बात है, उन्होंने दिया था 14 रुपए का डिविडेंड। और ये फिर 2017 की बात है, वही मई महीना है और जुलाई महीने में डिविडेंड मिलता है, और 9 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया था। 9 रुपए, 14 रुपए, 14 रुपए,
ये पिछले 3 साल में डिविडेंड दे चुका है, और इस बार उन्होंने इंटरिम डिविडेंड 10 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं मार्च महीने से पहले। तो इसके अलावा जो फाइनल डिविडेंड है वो हम आपको बताते हैं। तो फाइनल डिविडेंड है 5 रुपए पर शेयर। तो 10 रुपए का ऑलरेडी आपको डिविडेंड मिल चुका है, और उसमें आप 5 रुपए ऐड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, डेट्स तो आएंगी ही, क्योंकि एक्सपेक्टेड वही है, मई महीना की कोई डेट होगी और जुलाई महीने में डिविडेंड पेमेंट की डेट होगी, तो तभी हम लोग को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये टोटल हम कह सकते हैं 15 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। और दोस्तों, ऐसी खराब मार्केट में 15 रुपए का डिविडेंड खराब नहीं है, क्योंकि टेक महिंद्रा ने इससे पहले 9 रुपए, 14 रुपए ऐसे करके डिविडेंड दिए हैं। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर हिस्टोरिकल पिछले 3-4 साल की बात करें, तो 15 रुपए का डिविडेंड ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप नए इन्वेस्टर है, बिल्कुल अगर कल परसों में ही उनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो फिर आपको टेक महिंद्रा का स्टॉक सस्ते में भी मिल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने जो पुराना जो डिविडेंड लिया है, उन्होंने 600-700 में भी इन्वेस्ट किया होगा, तो उनके लिए उतना लाभ नहीं होगा। तो जो नए इन्वेस्टर है, 500-530 में अच्छा लेवल हो सकता है दोस्तों। खैर, रिसर्च रिपोर्ट आने दीजिए, बहुत हड़बड़ी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको नए टारगेट हम बता देंगे। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं बिजनेस के फ्यूचर के बारे में। बिजनेस के फ्यूचर पर मैनेजमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयज को भी देखा जाएगा, सोसाइटी को भी देखा जाएगा, ऐसी सिचुएशन में जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, लॉकडाउन का माहौल है, लेकिन बिजनेस को भी कंटिन्यू रखना है। तो वो सभी चीजों को ध्यान रख रहे हैं। ये सब चीजें जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो, उनकी वही कामना है। उनका एक और इम्पोर्टेंट बयान है, कहना है कि फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिमोट वर्किंग अभी जो हो रही है, नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, ये सब मीडियम टर्म में रिकवर हो जाएगा। तो उस पर उन्होंने पॉजिटिव बताया है। लेकिन कुछ एक तकलीफ क्या हुई है कि जो 3 क्वार्टर थे दोस्तों, मार्च से लेकर दिसंबर, ये 9 महीने के 3 क्वार्टर, 2019 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें जो भी उनको फायदा हुआ, ये एक क्वार्टर, अब ये जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर, उसने सब खराब कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। और अभी देखिए, ग्लोबल डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं, बहुत कंपनियों ने अपने गाइडेंस भी नहीं दिए हैं दोस्तों। तो वो चीज को भी आप ध्यान रखें। तो अनसर्टेनिटी तो रहेगी, उस पर कोई शक नहीं है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी के लिए आपको रेडी रहना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, और चूंकि कंपनी पुरानी है, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को देखा है, रिटर्न भी अच्छे खासे दिए हैं दोस्तों, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आईटी कंपनी है, तो एक भरोसा तो आता ही है टेक महिंद्रा पर, खासकर उनके मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चेयरपर्सन बहुत ही नामचीन, बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है, मिस्टर महिंद्रा साहब है। तो एक रिस्पेक्ट तो आता ही है। तो चलिए, हम वेट करेंगे। आपको हमने डिविडेंड तो बताया, लेकिन हम वेट करेंगे नए टारगेट्स का। हम आपको टारगेट्स लेके जल्दी आएंगे। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।